नमस्कार, जय श्री राम। सर्वपित्र अमावस्या पर गलती से भी मत करना इन चीज़ों का दान, वरना फायदे की जगह होगा आपका भारी नुकसान। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का पावन पर्व चल रहा है और यह 16 दिन तक चलता है। वहीं इस साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर रविवार से हुई थी और इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या के दिन होगा। और सर्वपित्र अमावस्या का दिन पितृपक्ष का आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस प्रकार जल्द ही पितृपक्ष का समापन होने वाला है और मित्रों, पितृपक्ष का जो ये समय होता है वह पूर्वजों को समर्पित होता है और यह पूर्व जो है साल में सिर्फ पूर्वज एक बार ही आते हैं। इस समय लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करते हैं और भोजन कराते हैं, जिससे पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। कुछ ही दिनों में सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा और आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में सर्वपित्र अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सभी पितरों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से विदाई दी जाती है। साथ ही हर वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्वपित्र अमावस्या बनाई जाती है और यह दिन उन पितरों के लिए विशेष होता है जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती है या जिनका किसी कारणवश समय पर श्राद्ध नहीं किया गया है। इसलिए इसे सर्व पितरों की अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और जीवन सुखमय हो जाए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का दान सर्वपित्र अमावस्या के दिन भूल कर भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी भी चीज़ का दान कर देते हैं। यह नहीं देखते हैं कि यह चीज़ दान करने से हमें लाभ होगा या हानि। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि किस चीज़ का दान आपको नहीं करना है। जी हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कौन सी चीज़ है? नंबर 1, लोहे की वस्तुएं। मित्रों, सर्वपित्र अमावस्या पर लोहे का दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि लोहे को कठोर और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ धातु कहा जाता है। साथ ही लोहे को भगवान शनि की धातु माना जाता है। ऐसे में पितृ तर्पण के समय जिन वस्तुओं का दान किया जाता है उनका उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करना होता है, परंतु लोहे का दान करने से पितर अशांत हो सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, जिससे साधक को भी अशांति का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में लोहे की वस्तुओं को राहु और शनि ग्रह से संबंधित माना गया है, जो दान में पितरों को प्रसन्न करने के स्थान पर उल्टा नाराज कर सकते हैं। ऐसे में सर्वपित्र अमावस्या पर लोहे की किसी भी चीज़ का दान आपको नहीं करना चाहिए, न ही लोहे की चीज़ खरीदना चाहिए। ऐसा करना ही आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर 2 है काले रंग के कपड़े। आप से कई भक्तजन को पता होगा कि काले रंग के शास्त्रों जो रंग है शास्त्र में अशुभ माना गया है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही सर्वपित्र अमावस्या पर जब हम पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए दान करते हैं तो काले कपड़े देना उनके प्रति उचित नहीं होता है। वहीं यह रंग शनि और तामसिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ माना गया है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, पितृ अमावस्या पर काले रंग के कपड़े का दान आपको नहीं करना चाहिए। अगर कोई काले कपड़े का दान करता है तो पितरों की शांति नहीं मिलती, बल्कि साधक पाप का भागी बनता है। ऐसे में सर्वपित्र अमावस्या के दिन शुभ अवसर पर आप कपड़ों का दान करना चाहते हैं तो सफ़ेद, पीले, हल्के जो रंग है उनका आप दान कर सकते हैं। शुभ माना जाता है। सात्विक और पवित्रता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं ये रंग। लेकिन दोस्तों, आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े आप दान कर रहे हैं फटे, पुराने, गंदे नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे है चमड़े की वस्तुएं। चमड़े को अशुद्ध और तामसिक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि चमड़ा पशुओं की खाल से प्राप्त होता है, जबकि सर्वपित्र अमावस्या पर पवित्र और सात्विक वस्तुओं का दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती। ऐसे में यदि कोई चमड़े की बनी वस्तु जैसे बेल्ट, जूते, थैले आदि का दान करता है तो वह पवित्र माना जाता है, क्योंकि चमड़ा जो है हिंसा से जुड़ा हुआ होता है। यह पशुओं की खाल से तैयार होता है। ऐसे में अगर आप इसका दान करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको पितरों का दोष का सामना करना पड़ेगा। ऐसा करना पितरों का अपमान होता है, इसलिए इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। नंबर 4 पे है नमक। नमक भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। ऐसे में कई साधक सोचते हैं कि हम तो सर्वपित्र अमावस्या पर अपने पूर्वजों की शांति के लिए नमक का दान करेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन इसका दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि नमक को चंचल और अस्थिरता का प्रतीक बताया गया है। साथ ही दान में इसका प्रयोग करने से पितरों की आत्मा को स्थिरता और शांति प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार पितरों की तृप्ति के लिए तामसिक और अस्थिर प्रवृत्ति वाली
वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। यदि इस दिन कोई व्यक्ति नमक का दान करता है तो पितरों की कृपा प्राप्त करने की बजाय परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है। नंबर 5 पे है तिल। जी हाँ भक्तों, आप में से कई भक्तजन हमसे पूछते हैं कि क्या हम सर्वप्रथम अमावस्या पर तिल का दान कर सकते हैं, तो इसका जवाब है जी हाँ। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। आप बिना किसी दिक्कत के सर्वप्रथम अमावस्या पर काले तिल का दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम अमावस्या पर तिल का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिल को शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक भी माना जाता है। वहीं शास्त्र के अनुसार तिल से पितरों को जल अर्पण यानी तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। साथ ही तिल का दान करने से पितृदोष का निवारण होता है और घर परिवार पर संकट कम होता है और आपके जीवन में होने वाली घटनाएं पितरों की कृपा से टल जाती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम अमावस्या पर काले तिल का दान करें, ना कि सफ़ेद तिल का दान। सफ़ेद तिल अशुभ माना जाता है। नंबर 6 पे है चावल। चावल को सात्विक आहार का मुख्य अंश माना गया है और इसका दान पितरों के लिए विशेष फलदायी होता है, क्योंकि पूजा पाठ में चावल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसे में शास्त्रों में उल्लेख है कि चावल का दान करने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशज को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति सच्चे मन से साथ सर्वप्रथम अमावस्या पर चावल का दान करता है, उसके घर में अन्न की कभी भी कमी नहीं होती और उसको माँ अन्नपूर्णा की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो चावल ले रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होने चाहिए, अखंडित यानी बिना टूटे हुए होना चाहिए। नंबर 7 पे क्या है? मसूर दाल। जी हाँ प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में आने वाले जो पर्व त्योहार पर मसूर की दाल को तामसिक और अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह दाल पितरों को अर्पण करने से ये के योग्य नहीं होती है, क्योंकि इससे आत्मा को शांति नहीं मिलती। साथ ही मसूर की दाल राहु और शनि ग्रह से संबंधित माना गया है, जो बाधा, कष्ट, अशांति के कारक होते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति पितृअमावस्या पर मसूर दाल का दान करता है तो पितरों की तृप्ति होने के बजाय वे असंतुष्ट होते हैं और वंशजों को पितृदोष का प्रभाव और बढ़ सकता है। इस कारण घर परिवार में कलेश, रोग, दरिद्रता जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। कहा जाता है जिस घर में दरिद्रता आती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति, भाग्य दोनों ही कमजोर हो सकते हैं। नंबर 8 पे है तेल। प्रिय भक्तों, तेल विशेषकर सरसों के तेल का दान पितृअमावस्या पर वर्जित माना जाता है, क्योंकि तेल को ग्रहणशील और नकारात्मक ऊर्जा का वाहक कहा गया है। तो यह इस बात आप जानते होंगे, इसका दान अगर आप सर्वप्रथम अमावस्या पर करते हैं तो ऐसा करना आपकी यह बड़ी गलती हो सकती है, जिससे आप पितरों की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। नंबर 9 पे है जूते चप्पल। जी हाँ, जूते चप्पल को अपवित्र, अशुद्ध वस्तु माना गया है, क्योंकि यह पैरों से जुड़ी हुई होती है। शास्त्रों के अनुसार पैरों की वस्तुएं दान करना पितरों के प्रति अनादर का सामान है। ऐसा करना उनका अपमान होता है और कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का मान सम्मान नहीं होता उस परिवार का कल्याण भी नहीं होता। इसलिए सर्वप्रथम अमावस्या पर इसका दान करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन श्राद्ध पूर्वक विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करें, जिससे उनके पितरों को साथ साथ भगवान की हरि विष्णु की कृपा भी आपको प्राप्त हो सके। नंबर 10 पे है नुकीली वस्तुएं। सर्वपितृ अमावस्या पर चाकू, कैंची, छुरी या किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु का दान करना मना है, क्योंकि धारदार वस्तुएं हिंसा, कटाव और कलह का प्रतीक मानी जाती हैं। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या का उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति देना होता है, न कि अशांति या विभाजन का संकेत देना। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं का दान करता है तो परिवार में झगड़े, मानसिक तनाव और पितृदोष से बढ़ने की संभावनाएं बढ़ सकती है। साथ ही ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में और रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है और कलेश का माहौल बन सकता है। ऐसे में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वह चीज़ें जिनका दान सर्वप्रथम अमावस्या पर नहीं करना चाहिए, वरना पितृ खुश होने के बजाय रुष्ट हो सकते हैं और आपके घर में कंगाली छा सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।